हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हाँ, इमेज कैसे ऐड करते हैं HTML में और इमेज पे लिंक कैसे लगाते हैं। तो आज के हम टॉपिक में सीखेंगे कि HTML टेबल्स क्या होते हैं, हम कैसे टेबल ऐड करते हैं HTML में, हम किसी भी वेबसाइट में कैसे टेबल ऐड कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। टेबल को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। ठीक है, ये एक HTML में एक टैग है जो हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी टेबल बनाना हो। तो मोस्टली जो टेबल बना हुआ होता है वो होता है कॉलम्स और रोज। ठीक है, रोज वो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वो होते हैं जो वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो अब चलो इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम कैसे इसको बनाएंगे। सो हम चलो वहाँ बना लेते हैं। एंड अगर हम जाएंगे अपनी HTML फाइल की तरफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना बॉयलर प्लेट एंड यहाँ पर हम अपने वेब पेज का नाम देंगे HTML टेबल। एंड नाउ हम यहाँ पे सिंटैक्स लिखेंगे टेबल एंड tr। मैं आपको समझाऊंगा ये सिंटैक्स कैसा है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, td एंड तो हमारा जो ये सिंटैक्स है वो रेडी हो चुका है। अब ये कैसे वर्क करता है हम देखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे रो 1 एंड चलें कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर 1 एंड 2। ठीक है, एंड यहाँ नाम लिख देते हैं कोई भी एप्पल ऑरेंज। अगर हम यहाँ पे इसको गो लाइव पे जाएंगे तो हमें शो होगा, मैं स्पेलिंग कुछ कर ऑरेंज। तो यहाँ पे शो होगा, देखें ये हमारी पहली रो है, फर्स्ट रो, और हमें सेकंड रो है। तो इस तरीके से हम टेबल्स लिखते हैं। वेल ये इतना स्टाइल नहीं है, लेकिन जो ये सिंटैक्स है टेबल का वो हम ऐसे इनिशिएट करते हैं। सपोज अगर हम ये टेबल ले लें तो इससे हम आइडिया आराम से लगा सकते हैं कि कैसे हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे। यू कैन सी द रिजल्ट्स नाउ। अब देखें हमारे पास ये चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अगर हम सेल को कॉलम कर दें तो और अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये एक रो है पूरी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेम ही रो है लेकिन कॉलम दूसरा है। और यहाँ पर सेकंड रो है लेकिन कॉलम फर्स्ट है, और यहाँ पर रो 2 है और कॉलम 2 है। अगर हम इसको थोड़ा स्टाइल करके देखें तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। तो हम स्टाइल पे जाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। एंड अगर हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे तो हमें नज़र आएगा कि हमारे टेबल को बॉर्डर आ चुका है। एंड अब हम यहाँ पे रोज और कॉलम्स को देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे tr एंड tt। इससे हमारे रोज और कॉलम्स को लग चुका है जो हमारा बॉर्डर है। नॉर्मली यही तरीका है एक टेबल को बनाने का, बट हम इसको थोड़ा अच्छे से अलाइन करके लिखते हैं। लाइक टेबल के हेडर्स देते हैं जो हमारे मेन कह सकते हैं आप हेडिंग्स हैं, और उसके नीचे उनके हिसाब से डेटा आता है, तो वो भी हम देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने बॉर्डर्स भी ऐड कर लिए। ठीक है, एंड एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स। अब जब हम ये लिखते हैं ना बॉर्डर कोलैप्स, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बॉर्डर्स के बीच का जो स्पेस है वो कोलैप्स हो जाता है, बॉर्डर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं एंड वी कैन सी द टेबल प्रॉपरली। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ, टेबल साइजेस। अब अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पर टेबल ने पूरा साइज नहीं लिया है, ये एक सिंपल सा साइज लिया है जो डिफ़ॉल्ट साइज है। अगर हम इसको दें कि टेबल को कहेंगे
आप 100% साइज ले सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टेबल को साइजिंग लग चुकी है। फिर भी हम एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे जहाँ पर हमें इजी रहे कुछ भी एक्सप्लेन करना। सो इसके लिए हम बनाएंगे हेडर्स। तो अब हम पढ़ेंगे टेबल हेडर्स। जो टेबल हेडर्स होते हैं वो बेसिकली एक टेबल का जो भी मेन हेडिंग्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है टेबल हेडर। हम इसके लिए यूज़ करेंगे th टैग, ठीक है, td यूज़ नहीं करेंगे। td का मतलब होता है टेबल डेटा, th का मतलब होता है टेबल हेडर एंड tr का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है। ये कुछ एब्रिविएशंस हैं एंड हम यहाँ पर टेबल हेडर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर रो ऐड करेंगे एक th नेम th सब्जेक्ट। अगर हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि अच्छे से अलाइन हो जाए एंड अब हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स, तो हमें नज़र आ जाएगा कि टेबल नेम और टेबल सब्जेक्ट ये दो कॉलम्स बन चुके हैं एंड इनके हेडर्स भी बन चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, इनको बॉर्डर्स देंगे th, तो इससे हमें कुछ प्रॉपरली नज़र आएगा कि यहाँ पे कहाँ क्लोजिंग हो रही है। सो नॉर्मली टेबल हेडर्स यही है। ये हमारा एक पूरा टेबल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको जैसे भी स्टाइल कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। अब कुछ आपने देखा होगा कि वर्टिकल टेबल होते हैं जहाँ पे हेडर्स एक साइड पे आते हैं वर्टिकली, एक ही वर्टिकल लाइन में आते हैं, वर्टिकल कॉलम में आते हैं, जैसे यहाँ पे एक रो में है और वहाँ पे हेडर्स आते हैं कॉलम में, ठीक है, और उनका डेटा हमें शो होता है हॉरिजॉन्टली। तो हम वो भी बना के देखेंगे। उसके लिए हमें बनाना होगा, अब हम बनाएंगे th, जो th नेम है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और th सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, उस रो को डिलीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक th है, हमारी जो रो है उसको हमने एक हेडिंग दी है नेम की और उसके अंदर दो टेबल डेटा है, ठीक है, और दूसरे जो हमारा रो है उसके अंदर एक टेबल हेडर है और टेबल डेटा है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे तो हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, आई मीन हॉरिजॉन्टल डेटा फ्लो कर रहा है। अब हम देखेंगे हमारे टॉपिक में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। टेबल कैप्शंस। अब जो टेबल कैप्शंस है उसका जो वो हम ऐड करते हैं यहाँ पर टेबल के बाद, सॉरी, कैप्शन एंड ये जस्ट आवर टेबल, एक हेडिंग है बताने के लिए कि ये टेबल किस हवाले से है। हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है टेबल कैप्शन। अब हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। अब हम वापस अपने सेम टेबल पे जाएंगे जहाँ पर हमने कॉलम में हेडर्स दिए थे एंड tr th नेम th सब्जेक्ट। अब हम चाहते हैं कि जो ये नेम है, वैसे हम देख सकते हैं अपना टेबल पहले, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक और कॉलम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रो 1 एंड कॉलम 3, ठीक है, एंड यहाँ पर दैट्स इट। अब हम चाहते हैं कि ये नेम है ये 2 कॉलम ले, ठीक है। अब इसके अंदर 2 कॉलम है तो हम इसमें यूज़ करेंगे कॉल स्पैन 3, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो हमारा नेम है ये 2 रोज लेगा और सिमिलरली हम रो स्पैन के लिए भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। इससे हम जस्ट अब मर्ज करते हैं, 2 कॉलम्स को मर्ज करते हैं, 2 रोज को मर्ज करते हैं, दैट्स इट, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड कॉमन स्टाइलिंग ऑप्शंस। अब हम यहाँ पर बॉर्डर कलर दे सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट साइज दे सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन दे सकते हैं, बॉर्डर कॉलैप्स दे सकते हैं। बॉर्डर कॉलैप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम एक प्रॉपर्टी ट्राई कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, उसको ऐड करने के लिए हम उसको नेम में दे देते हैं एंड स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन। तो आप देख सकते हैं इस कॉलम को कलर शो हो रहा है बैकग्राउंड में। एंड हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टेबल कॉल ग्रुप। अब कॉल ग्रुप में ये है कि हम
दो कॉलम्स को एक एक ग्रुप बना लेते हैं उसका, ठीक है, उसको हम स्टाइलिंग करते हैं। दो कॉलम्स के हम ग्रुप बनाएंगे, उसको स्टाइलिंग करेंगे, उससे हम ये होगा कि हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को स्टाइल कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सिंपली स्टाइलिंग करने के लिए होता है कि स्पेसिफिक कॉलम कौन कौन से कॉलम्स को हमें स्टाइल करना है और कौन कौन से कॉलम्स को हमें नहीं करना है। तो हमारे सिंटैक्स है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉल ग्रुप, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, वैसे हम यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं, ठीक है, लाइट ब्लू लाइट येलो, इस बैकग्राउंड कलर को हम हटा देते हैं। तो हम देखेंगे हमें क्या शो होगा। अब आप देख सकते हैं वेट में यहाँ पर नेम को एक ही कॉल स्पेन दूँ और यहाँ पे एक को लगा देता हूँ TH सीट नंबर। तो हम देख सकते हैं कि हमारे दो जो कॉलम्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेन 1, ये स्पेन 1 इसको शो करेगा एंड ये स्पेन 1 अगले वाले स्पेन को शो करेगा। अगर हम दोनों ही कॉलम्स को, शुरू वाले दोनों ही कॉलम्स को देना चाहते हैं 2, ठीक है, और लास्ट वाले कॉलम को हम ये कलर देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। शुरू के दो कॉलम्स को 2 कॉलम लिखेंगे स्पेन में, सिंपली जो स्पेन है वो बताता है कि हम कितने कॉलम्स को कवर कर रहे हैं। ये मोस्टली लेफ्ट साइड से शुरू होता है, तो हम लेफ्ट साइड से जो भी कॉलम होंगे वो ये पिक करेगा, उसको स्टाइलिंग देगा। ये सिंपल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कलर यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे मैं इसको एक और टेबल डेटा दे देता हूँ O2। हाँ, अब अगर हम देखेंगे तो हमें शुरू के दो कॉलम एंड सब्जेक्ट, इसको अलग अलग से स्टाइलिंग लग चुकी है। वेल, टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेकिन आस्ते आस्ते अगर हम बनाते जाएंगे वेबसाइट्स तो ये हमारे लिए ईजी होता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पैडिंग्स नहीं है, यहाँ पर पैडिंग होनी चाहिए जिससे ये हमें अच्छा लगेगा। तो हम पैडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर पैडिंग आ चुकी है। फिर इतनी अच्छी नहीं लग रही, अगर हम यहाँ पे 10 पिक्सल कर लें इट विल लुक बेटर देन। हाँ, अब सही लग रही है। तो यहाँ पर भी ये एक सिंपल स्पेसिंग है, पैडिंग देना, मार्जिन देना, तो ये हम पढ़ेंगे CSS में। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपने टेबल को और खूबसूरत बना सकते हैं। सोचो अगर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और हम चाहते हैं कि शुरू के कॉलम को कलर ना अप्लाई हो एंड जो बाकी के 3 जो कॉलम्स हैं उनको कलर अप्लाई हो, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम सिंपली करेंगे कि जो पहला वाला कॉलम है उसको हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे और बाकी के 3 कलर्स हैं, बाकी के 3 जो कॉलम्स हैं उनको हम कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम बना देते हैं डेट एंड यहाँ पे भी टेबल डेटा को क्रिएट कर देते हैं 4 तो हम देखेंगे कि हमारा जो शुरू वाला जो कॉलम है उसको कोई भी कलर या स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ है। बाकी के जो 3 कॉलम्स हैं उनको कलर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो ये हम बेसिकली ऐसे ही करेंगे कि हम पहले वाले जो स्पेन टैग को अकेला खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे और बाकी के 3 हैं उनको हम जो स्टाइलिंग देना चाहें दे सकते हैं। एंड जो हमारे पास टेबल कैप्शन हो गया, टेबल रोज हो गए, कॉलम ग्रुप हो गया। सो अब हम पढ़ेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि TH हमें यूज़ करते हैं हेडिंग्स के लिए और TD ये नॉर्मली एक शॉर्ट फॉर्म्स है जिससे हमें शॉर्ट टैग्स कह सकते हैं। हमें हमेशा बॉर्डर्स ऐड करने चाहिए टेबल में और CSS यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स सही हैं, लेकिन अगर हम अलग से CSS बनाएं, इसकी फाइल बनाएं तो वो बेहतर होता है। आप देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि हमें टेबल को साफ, क्लीन, रीडेबल और प्रॉपर्ली स्पेस में रखना चाहिए। यहाँ पर अब हमें प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है कि कौन सा डेटा कौन से रो और कॉलम में आता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।